वाराणसी की गलियां, सुबह का समय। हल्की धूप पुरानी हवेलियों की छतों से झांक रही थी। मंदिरों की घंटियां और गायों की घंटियों की आवाज वातावरण को भक्ति और शांति से भर रही थी। उसी माहौल में एक पुराना 2 मंजिला घर, मिट्टी की दीवारें, पीतल का दरवाजा और आंगन में तुलसी का चौरा। रामदयाल मिश्रा सफेद धोती कुर्ता पहने अपनी सुबह की दिनचर्या में लगे थे। माथे पर चंदन, हाथ में जल का लोटा। वे तुलसी को जल चढ़ाते हुए मंत्र बुदबुदा रहे थे। तुलसी श्री वृंदा विष्णुप्रिय प्रियतम। तुलसी के पत्तों पर पानी की बूंदें जैसे पुराने समय की यादें झलक रही थीं। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो केवल वर्षों की तपस्या, सेवा और धैर्य से आती है। गौरी देवी, उनकी धर्मपत्नी, रसोई में चाय बना रही थीं। बर्तन की खनक और चाय की भाप में जैसे वर्षों की गृहस्थी की आत्मा बसी थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। पुराने से कीपैड वाले फोन की टनटन करती आवाज ने खामोशी को तोड़ा। रामदयाल फोन उठाते हैं, आंखों में चमक। हाँ बेटा। आदित्य। हाँ, हम ठीक हैं। तू सुन। फोन पर आवाज थी आदित्य की, उनका इकलौता बेटा जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आदित्य फोन पर जोश में। बाबूजी, मैं और नेहा सोच रहे हैं। अब आप लोग हमारे पास अमेरिका आ जाइए। अब आप दोनों को आराम करना चाहिए। आपके लिए वीजा भेज रहा हूं। सब व्यवस्था मैं कर लूंगा। एक लंबा मौन। रामदयाल ने फोन को देखा, जैसे शब्दों की सच्चाई को महसूस करना चाह रहे हों। फिर मुस्कुरा दिए। अच्छा बेटा, जैसा तू कहे। फोन रखते ही उन्होंने गौरी देवी की ओर देखा। गौरी, धीरे से। आदित्य ने क्या कहा? रामदयाल, बुला रहा है अमेरिका। अब वहां चलने को कहता है। कह रहा है आराम करो, अब तुम्हारा समय है। गौरी की आंखें भीग आईं। सच में। इतने साल हो गए बस फोन और वीडियो कॉल में पोते पोतियों को देखा। अब उन्हें गले लगाएंगे। वे दोनों आंगन में बैठ गए। तुलसी की पत्तियों से हवा की हल्की सरसराहट आ रही थी। दीवार पर टंगी आदित्य की शादी की तस्वीर जैसे मुस्कुराने लगी। 3 दिन बाद घर में हलचल। गौरी देवी पुराने बक्से खोल रही थीं। एक में साड़ियों की खुशबू थी, दूसरे में चिट्ठियां, तीसरे में शादी के एल्बम। रामदयाल जी, वो मेरी हरी कांजीवरम वाली साड़ी तो लाना। पोते को देखूंगी उसमें, उन्होंने हंसते हुए कहा। रामदयाल, और मेरा वो ब्लैक कोट भी। अमेरिका में ठंड बहुत होती है ना। शाम को मोहल्ले की महिलाएं मिलने आईं। अरे गौरी दीदी, अब तो आप एनआरआई होने वाली हैं। हमें भी अमेरिका की मिठाई भेजना। गौरी मुस्कुराईं, पर मन में एक मिश्रित भाव था, खुशी भी, चिंता भी। हमारे बेटे ने बुलाया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वे खुद से बार बार दोहरा रही थीं। रात को रामदयाल अकेले बैठे थे। सामने आदित्य का बचपन का फोटो, स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में स्लेट। उनकी आंखें गीली थीं। आज वही बच्चा हमें अपने पास बुला रहा है। वो गर्व से मुस्कुरा दिए। गौरी पीछे से आईं, उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो? रामदयाल, सोच रहा हूं। हम बूढ़े तो हैं, पर आज भी बेटे के एक फोन ने जिंदगी को नया सपना दे दिया। अगली सुबह वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती चल रही थी। पंडितों के मंत्रों की गूंज, दीपकों की लौ और भक्ति का आलोक वातावरण को पवित्र बना रहा था। रामदयाल और गौरी देवी ने वहां एक दीप जलाया। हे मां गंगे, आरती की लौ में जैसे घर का दीपक कभी सारे दुख, अकेलापन और अभावों को विसर्जित कर दिया। एयरपोर्ट जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
गांव वालों ने मिठाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। जाइए मिश्रा जी, अमेरिका भी देखिए। बेटे के पास रहना तो सौभाग्य की बात है। टैक्सी में बैठते समय गौरी देवी ने पीछे मुड़कर अपने आंगन को देखा। तुलसी का पौधा, दीवारों की दरारें, वो खिड़की जहां से उन्होंने वर्षों तक आदित्य का स्कूल से लौटना देखा था। रामदयाल ने उनका हाथ पकड़ा। चलिए, अब एक नई यात्रा शुरू करते हैं, सपनों की उड़ान। हवाई जहाज के अंदर, खिड़की के बाहर बादल। गौरी की गोद में पोते के लिए ली गई रजाई। रामदयाल की जेब में घर की चाबी।